हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई प्रे, आई विश कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, सेपरेशन में हो आप दोनों या नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, तो क्या वो वापस आना चाहते हैं? क्या उनकी इच्छा है आपके पास वापस आने की या नहीं है? एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। अगर आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्रिस्टल्स यूज़ करने हैं तो मैं उसको एक्टिवेट करके देती हूँ। मेरे पास क्रिस्टल्स भी है और मैं उसको एक्टिवेट करके देती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हो तो उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए रिचुअल कराना चाहते हो तो मैं अलग अलग तरीके के रिचुअल्स प्रोवाइड करती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बुक कर सकते हो। ठीक है, इसमें से कोई भी रीडिंग या रिचुअल या क्रिस्टल फ्री नहीं है, पेड सर्विसेज है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी कि क्या वो आना चाहते हैं आपके पास, क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कैंडल को लाइट। नाउ लेट्स सी के डू दे वांट टू कम बैक टू यू, क्या वो वापस आना चाहते हैं आपके पास। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन, सॉरी गाइज मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से, तो बादल वादल गरज रहे हैं। हाँ, नवंबर मंथ चल रहा है और बारिश हो रही है। ठीक है, सो डोंट माइंड अगर आवाज़ें आती है तो, थंडर की। ओके, तो अब मुझे ना आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है मानो वो अभी भी अपना डायरेक्शन ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि उनको आपके पास आना है या उनको इस रिश्ते से दूर जाना है। कहते ना, एक दोराहे पे आके खड़े हैं, दे डोंट नो। इस वक्त वो, उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है आगे या उन्हें क्या करना चाहिए टू मेक थिंग्स बेटर। वो कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड पे खड़े मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, एंड वो डिसीजन लेना तो चाह रहे हैं लेकिन इस वक्त ले नहीं पा रहे हैं। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब इस पर्सन को ऐसा अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मैं चला जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, या मैं रुकूँ या उसका वेट करूँ या मैं खुद एक्शन लूँ, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी देख रही हूँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट देख रही हूँ मैं। आप दोनों के रिश्ते को लेकर ये पर्सन या इस सिचुएशन को लेकर वो अभी भी बहुत पॉजिटिव है। उन्हें अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है, अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुए 1-2-3 महीने भी हो गए हैं ना, तो भी ये पर्सन ने मेंटली, इमोशनली गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते पे। ठीक है, अभी भी इनको लगता है कि कुछ हो सकता है, सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है और इस सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है, मतलब चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी भी, वो अगर आपसे दूर है ना, दे नॉट एबल टू एडजस्ट, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन में। होप है, पॉजिटिव माइंडसेट रखा है, अभी भी होप लग रहा है उनके अंदर, मुझे फेथ दिख रहा है कि कुछ तो अच्छा ही होगा आगे जाके, लेकिन वो अभी आपके बिना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कह लो रह नहीं पा रहे हैं। वो अभी मतलब खुश दिल से अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं, वो बस चल रहा है तो चल रहा है। इस टाइप का एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। अभी भी वो आपके बिना अपनी लाइफ को जीना सीखे नहीं है, मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में आपके बिना, क्योंकि आदत इतनी है आपकी, प्यार इतना करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी वैल्यू समझते हैं, इस रिश्ते की वैल्यू समझते हैं। इनको पता है कि ये रिश्ता ही उनके लाइफ में उनको मेक या ब्रेक कर सकता है। आई डोंट नो क्या है इस रिश्ते में, इतना खास क्या है जो इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो सब कुछ है,
आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, दे लॉस्ट एवरीथिंग। ओके, सो या आप इनको मतलब आपके साथ ऐसा लगता है इन्होंने सब पा लिया। ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ये अभी भी आपके टूवर्ड्स एक पुल फील करते हैं, आप इनको अपनी तरफ लिटरली खींचते हो। दे आर सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे आर सो क्या कहते हैं उसको, मतलब अभी भी आप वो पावर रखते हो कि आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, सो डोंट थिंक कि मेरा कोई इस पर्सन के ऊपर अभी कोई जादू नहीं चलता, अभी भी चलता है। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी XYZ इन्होंने आपके साथ किया है गाइस, मैं फ़ोटो भी ले रही हूँ बीच में थंबनेल के लिए, तो अगर मैं बीच बीच में कैमरा उठा रही हूँ तो ऐसा मत समझे कि ये क्या कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये आपसे बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी गलतियाँ उन्होंने करी है दे टेक क्रेडिट ऑफ इट, कि ठीक है मैंने किया, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ठीक है, दैट दे वांट टू से सॉरी टू यू। मतलब मान तो चुके हैं कि गलतियाँ मेरी भी है या गलती मेरी है। ठीक है, अभी भी इनके मन में आपके लिए वही फीलिंग्स है, वही प्यार है, वही रोमांस आपके लिए टूवर्ड्स फील करते हैं ये पर्सन। सो या ये कोई फ्रेंडशिप वाला आज की रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनके बीच सिर्फ दोस्ती है, ये उन लोगों के लिए है जिनके बीच प्यार है, क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, अभी तो करंटली ये बहुत रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहे हैं आपके लिए। ये अपने हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये अपने अंदर अपने माइंडसेट में चेंजेस ला रहे हैं। जो भी उनके अंदर चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं ना, वो उससे उभरने की, हील होने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे ये भी लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ना, जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है जिसका सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है ना कि हम एक ही गलती को दोहरा रहे हैं, वही हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है चीज़ें। ऐसा ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि यार हमारे बीच ना ये जो पैटर्न है ना, ये रिपीट हो रहा है। ओके, सो या लेकिन आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, अट्रैक्शन चीज़ें फील करते हैं ये पर्सन। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू। इस पर्सन का आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं आपके साथ। अभी भी आप ताकत रखते हो उनको, मतलब उनको लिटरली ऐसा फील होता है कभी कभी कि आपने उन पर कोई जादू कर दिया है, क्योंकि दे कांट गेट ओवर यू। वो आपको भुला नहीं पाते, वो आपके ऊपर किसी के बारे में सोच नहीं पाते, वो मूव ऑन नहीं हो पाते। थोड़ा सा व्यू अलग ही आ रहा था। ओके, सो मूव ऑन नहीं हो पाते, तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सामने वाले ने क्या मुझ पर कोई जादू कर दिया है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, मैं इतना पागल कैसे हो गया उसके प्यार में। सो दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज़ फीलिंग। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वक्त तो उन्हें आइडिया नहीं है आगे क्या होगा। हाँ, उनको ये पता है कि कुछ तो अच्छा ही होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, बट फॉर सम रीज़न इस पर्सन को आपका बिहेवियर या आपका नेक्स्ट एक्शन, आपका नेक्स्ट मूव, उनको लग रहा है कि आप ना उनको, मतलब आपको भांप नहीं पा रहे हैं, वो आपको आपके आइडिया नहीं निकाल पा रहे हैं कि आप चाहते क्या हो फ्रॉम दिस कनेक्शन। यू नो, आप उनके लिए एक मिस्ट्री बन गए हो। आपका कुछ भी कहना, करना, बोलना इनके लिए एक मिस्ट्री हो गया है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी की मदद ले रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, हो सकता है किसी की एडवाइस ले रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोफेशनल की या एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हो, लेकिन हो भी सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, या मैं चीज़ों के बारे में इतना क्यों गहरे में जा रहा हूँ क्या। तो हो सकता है किसी किसी के लिए ये कोई प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं चीज़ों के बारे में समझने के लिए, या फिर ये किसी से पूछ रहे हैं, या मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना शायद मैं पागल हो गया हूँ और मुझे ना किसी की मदद की ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट। बहुत इंटेंस फीलिंग्स है, बहुत इंटेंस इमोशंस है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं गाइज, लेट मी टेल यू दिस। अगर आप ऑनलाइन होते हो और वो भी ऑनलाइन होते हैं उसी वक्त, समझ लो वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, देखिए लाइट चली गई एकदम से। सो दिस इज़ अ क्लियर साइन, ये इंडिकेशन है कि डेफिनेटली वो आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने आपको खुद भी ब्लॉक किया होगा ना, वो किसी और नंबर से देखते हैं कि आप ऑनलाइन तो नहीं हो, आप फोटो क्या डाल रहे हो, आप कर क्या रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन।
इस पर्सन को एक चीज़ तो पता है कि आप उन्हें मिलने वाले हो, मतलब उनको कॉन्फिडेंस है लिटरली कि आप उनको मिलोगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दिस पर्सन हैज़ फॉर यू, ठीक है। वो आपके साथ जो बिगड़ा है उसको सुधारना चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। इस पर्सन के पास आपकी बहुत यादें हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, क्योंकि इनके पास आपकी उतनी यादें हैं। हो सकता है आप दोनों ने बहुत फ़ोटोज़ खींची हो, कोई वीडियोज़ बनाई हो, या बहुत चैट करी हो, कोई स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, कोई फ़ोटोज़ हो सकते हैं, उसको बार बार देखते हैं और आपको अपने दिल में लाइव रखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर ना धीरे 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 हिम्मत बढ़ रही है आपकी तरफ आने के लिए, या आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आ रही है धीरे धीरे। दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि देखो प्यार तो है, अलग ही लेवल का अट्रैक्शन है आपके लिए, तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे। हाँ, हिम्मत नहीं है तो वो हिम्मत धीरे धीरे आ जाएगी। तो एक्शंस की इंटेंसिटी देखोगे आप आने वाले समय में। मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, ख्यालों में होते हैं और आपको इमेजिन करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है इनको आपको साड़ी में देखना है तो वैसे वो आपको इमेजिन करते हैं, या उनको फर्स्ट मीटिंग कैसी होनी चाहिए इसके बाद की उसको इमेजिन करते हैं, समथिंग लाइक दैट। या तो ये सेक्सुअल हो सकता है या नॉन सेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दे आर इन देयर इमेजिनेशन व्हेन दे थिंक अबाउट यू, वो उस ख्यालों में खोए होते हैं, ठीक है। ये अपने आप को ना आपके लिए कंपैटिबल बना रहे हैं, वो अपने अंदर सुधार ला रहे हैं ताकि वो आपको मतलब वो अपने आप को आपके काबिल बना सके। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, ओके। इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं हर लेवल पे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें बहुत ही उलझी हुई है, ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ अनसर्टन है, अनप्रेडिक्टेबल है, आगे क्या होगा कुछ आइडिया नहीं है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो ना आपको अपनी स्पेस दे रहे हैं, ओके। अगर फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इस पर्सन ने आपसे कभी बात करने की कोशिश की, फिर से लाइट आ गई, तो अगर इस पर्सन ने कभी पास में आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो अगर उसके बाद उनका कोई मैसेज कॉल नहीं आया आपको, तो वो उनका एक तरीका था, उनका एक जेस्चर था आपको ये शो करने के लिए कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा या करूँगी, तुम अपना डिसीजन ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रही है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन डरते भी है आपसे या इस सिचुएशन से, ओके। उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपने इनको मुंह पे मना कर दिया हो चीज़ों के लिए, या ऐसा हो सकता है कि आपके रिएक्शन से इनको डर लगता है कि अगर मैंने एक्शन ले लिया तो सामने से रिएक्शन क्या आ गया, आपके मूव ऑन हो जाने से इनको डर लग सकता है, आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा इस चीज़ का उन्हें डर लगता है, ठीक है। तो डर तो है, डरते तो है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो पहले ना भाग रहा था किसी के पीछे, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप उनके पीछे अगर भाग रहे थे और वो आपसे दूर भाग रहे थे, तो टेबल्स आर गोइंग टू बी टर्न्ड। अब वो आपके पीछे भागेंगे और आप उनसे दूर भागोगे। मुझे ऐसा फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है, बहुत क्लियरली बता दूँ। चलो इसको साइड में रख के कार्ड रीडिंग करते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या आना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है फिर से कनेक्ट होने की। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। इच्छा है वापस कनेक्शन में आने की। 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली है, और मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लगता है कि बहुत जल्द होने वाला है, या किसी किसी के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, ओके। क्योंकि वो एक मिडिल ग्राउंड पे आना चाहते हैं, वो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, जो बिगड़ा है उसको सुधारना चाहते हैं, रिश्ता ख़राब हुआ है तो उसको ठीक करना चाहते हैं प्यार से, मतलब वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनल फूल बना रहे हैं आपको या इमोशंस दिखा रहे हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चीज़ों का नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं और देखते हैं क्लियर मैसेजेस प्लीज़
4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। यस, ये पर्सन आपके बारे में बहुत दूर का सोच रहे हैं। ये सिर्फ अभी का नहीं सोच रहे हैं, ये आपको अपनी एज अ लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। ये आप में वो सारे गुण देख रहे हैं जो अपनी लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनके लाइफ पार्टनर बनोगे तो ही वो असली मायनों में खुश रह पाएंगे। ठीक है, दे सी यू एज द परफेक्ट पार्टनर, द आइडियल पार्टनर। व्हाट मोर डू वी हैव? यस, ये काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे और ओके क्योंकि उनको, मैंने बोला ना, उनका पॉजिटिव आउटलुक है बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि अभी कुछ भी चल रहा हो आप दोनों के बीच में, लेकिन एंड रिजल्ट तो उनके हक में ही होगा, वो जीत ही जाएंगे और वो उसके लिए एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है उनके लाइफ में, कुछ ऐसा है जो उन्हें रोकता है आपकी तरफ आने से। अभी उनका खुद का नेचर हो सकता है, उनके खुद के कोई आदतें हो सकती है, खुद की थिंकिंग हो सकती है, उनके अंदर की नेगेटिविटी है या बाहर की नेगेटिविटी है, लेकिन उनको कुछ तो रोकता है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई कार्मिक थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, यस, व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे ऐसा लगता है कि अब ना आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। आपको लगता है ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, बहुत टाइम पास की तरह लेता है रिश्ते को, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो या उनको ये चीज़ पता है। नाइट ऑफ कप्स। यस, ये आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और ये बहुत जल्द अप्रोच भी करेंगे और आप दोनों का रियूनियन भी होगा। बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ, आई सी हैप्पी एंडिंग्स। ठीक है, सो डोंट वरी। चलो, आपके लिए एडवाइस क्या है देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि हमारे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस क्या है? इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या जानना है, क्या समझना है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। सबसे पहला है होप। तो आपको होप नहीं खोना है, एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखो और आप खुद देखो, आप जो सोचते हो ना वो असलियत हो जाता है। अगर वो आपकी डेस्टिनी में है, अगर यूनिवर्स चाहता है कि वो चीज़ आपको मिले, वो आपके लिए अच्छी है, तो वो आपको मिलेगा अगर आप होप रखोगे तो। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? सीकिंग गुड। तो देखो, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, उसकी बुरी साइड मत देखो, उसमें आपने क्या खो दिया, आपको कितना हर्ट हुआ, या आपको मतलब उसके गुड मेमोरीज को देखो या उसकी गुड साइड को देखो। व्हाट मोर डू वी हैव? फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। देखिए, कहीं ना कहीं आप खुद को बांध के मत रखो। अगर आपको लगता है कि रुक के अभी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तुरंत कोई चेंज नहीं आएगा, तो मूव ऑन करने की कोशिश करो। मूव ऑन करना मतलब, देखो, लोगों को ऐसा लगता है मूव ऑन करना मतलब भूल जाना, छोड़ देना और किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया। नहीं, मूव ऑन का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब आपका टाइम आएगा, डिवाइन टाइम, जब यूनिवर्स को लगेगा आप अपने लेसन सीख गए हो, आपके पार्टनर अपने लेसन सीख गए हैं और आप दोनों का करीब आने का समय है, तो वो आपको करीब लाएगा। तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। दैट इज़ वॉट मूविंग ऑन मीन्स, लाइक लिटरली। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? क्या कहना चाहते हैं आपसे? आई एम ओवर यू। मुझे पता नहीं, ये कार्ड बार बार दिमाग में आ रहा था कि यही कार्ड आएगा। देखिए, ये पर्सन आपको दिखा तो ऐसा रहे है कि मैं तुमसे आगे बढ़ गया हूँ, मूव ऑन हो चुका हूँ। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? आई मिस योर स्मेल। तो ये आपको, आपके प्रेजेंस को, आपकी स्मेल को, फ्रेग्रेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। हम सेक्सुअली फैंटेसाइज यू। तो ये मैंने बोला ना, इमेजिनेशन करते हैं, या तो सेक्सुअली या तो नॉन सेक्सुअली, और ये चीज़ अभी क्लियर भी हो गई कि सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। तो ये कोई और रोमांटिक पर्सन को दे आर लुकिंग लाइक फॉरवर्ड। मे बी वो किसी और रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। मैं क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। आई एम स्टॉकिंग यू। मैंने बोला ना, स्टॉक तो ये आपको कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली। सोशल मीडिया है स्टॉकिंग का मीडियम। और लास्ट मैसेज, आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो मैं वो गाने सुनता हूँ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। चलो, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आई एम ओवर यू, या मैं तुम्हें भुला चुका हूँ, मैं तुमसे मूव ऑन हो चुका हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सच में मूव ऑन हो चुके हैं? नो, अभी भी आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। वो बस आपके सामने ना शो ऑफ कर रहे हैं ताकि आप
आपके मन में फिर टेंशन हो जाए, आपको स्ट्रेस हो जाए और फिर आप उनके पीछे पड़ जाओ, आप उनको चेज़ करने लगो। ओके, सो दे आर डेफिनेटली टेकिंग अ रिस्क विथ यू, ऐसा दिखा के। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। इसको क्लैरिफाई करे डिवाइन। मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ है फिलहाल, क्योंकि देखो अगर आपको पता है कि वो किसी और के साथ है तो ये बात मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको आइडिया नहीं है, जो इस रीडिंग में वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे कि क्या मेरा पर्सन किसी और के साथ है जैसा वो मुझे शो कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ ही सुलह करना चाहते हैं। ओके, वो उनका टैक्ट है आपको अपने कंट्रोल में रखने का। ठीक है, सो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट किया वो भी बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, जनरल एनर्जीज़ है, आउटकम भी जनरल होगा पर्सनल रीडिंग में और पर्सनलाइज चीज़ें पता चलती है, तो उसके लिए रीच आउट करिए। नंबर मेरा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अगर रिचुअल करानी है अपने रिश्ते के लिए, अलग अलग तरीके के मैं रिचुअल्स करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल भी मैं अभी शुरू कर दी है मैंने, लेकिन उसका जो है प्री बुकिंग ही ले रही हूँ, टाइम लगेगा। मतलब तुरंत मैंने आज आपकी बुकिंग ले ली और आज ही मैंने रिचुअल कर दी, नहीं होगा, थोड़ा आपको 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके देखो क्या होता है ना कि बहुत लोगों की बुकिंग्स एक टाइम पे आ जाती है, तो मेरे पास जो स्टॉक होता है ना चीज़ों को लिमिटेड होता है, क्योंकि मैं उसको बनवाती हूँ। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना उस रिचुअल में, उन चीज़ों को मुझे मंगाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, तब वो जाके मेरे पास आता है। फिर मेरी कुछ प्रक्रिया होती है जो मैं उन चीज़ों पे करती हूँ और फिर जाके आपके रिचुअल करती हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप वेट कर सकते हो तो थर्ड पार्टी के लिए आप प्री बुकिंग करा सकते हो। बाकी मैरिज हो, सेल्फ हीलिंग हो, रीयूनियन हो, वो आप मुझसे अभी भी करा सकते हो। करियर की हो, आप रिचुअल मुझसे करा सकते हो। एंड अगर आपको क्रिस्टल कोई भी लेना है एक्टिवेट करा के, वो भी मैं देती हूँ, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको मिलेगा। तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, मेरे फेसबुक पे मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोज़ डालती हूँ। तो जो वीडियोज़ आपको चैनल पर नहीं मिलते वो आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। और या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो।
ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है, जिस जगह पे जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, इसको मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर, तो उसको निकाल देता है आपके एनर्जी से, आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है।
कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो, इसकी भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंजराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंजराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में। ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है। ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो पेंडेंट के फॉर्म में। ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है, जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंजराइन, ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।